विजेता मिश्रा जी हमारी संजू साहू जी का सब लोग पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करेंगे। हमारे जेठू जी ने स्पष्ट इस विषय में हमें निर्देश दिया है कि मेरा स्वागत सबसे बाद में हो इसलिए हमने उनके स्वागत को अभी वीडियो कर रखा है। उनका स्वागत हाँ। हमारे पट्टताली आप करो भैया, अभी तो अधिकारी है। अब जेठू जी से मेरा आग्रह है कि वो हमारे विजय अरोरा जी का सम्मान करें। कल मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे घर से कलाकार बच्चियाँ या बच्चे निकल रहे हैं, चाहे लेखन में हो, सिंगिंग में हो, डांस में हो, एक्टिंग में हो। मैं कभी लाभ बहाने की बात नहीं सोचा। जब फिल्म बनाया मैंने देखा कि जो पहले नाच गाना करते थे रात में, गम्मत जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बेचारे बचपन से लेके बूढ़े हो जाते थे, लेकिन उनको बड़ा स्क्रीन नसीब नहीं होता था। उनकी सपना ही रह जाता था उनके। मैंने ऐसे प्रतिभाओं को मंच देना प्रयास किया। धीरे धीरे वो बच्चे कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, आज नाम कमा रहे हैं। कुछ कार्यक्रम होता है जगराता का, उसमें जाके 2 पैसे कमा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने इसमें लाखों कमाया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पुनः फिल्म, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंची जा रही है बहुत तेजी से। ये जो फिल्म है सॉरी लव यू जान, इसमें हमने 2 फिल्म का मेरे पास ऑफर लेके आए थे हमारे भाई सलीम भाई जी। जब ये कहानी बताया कि किन्नरों के साथ इस टाइप का ऐसा होता है, इस तरह से जो है, और समाज में कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखते, जैसे ही देखते हैं तो लोग नजरें चुराते हैं या मेरे तरफ ना आया, उनसे बचने की कोशिश करते हैं कुछ भी। तो ये माहौल को हमको बदलना है, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है। जैसे भगवान ने हमको बना के भेजा है इस दुनिया में, वैसे वो भी हैं, उनको भी सुख दुख का एहसास होता है, उनके सीने में भी दिल है। ये हमने इसको बहुत भावनात्मक रूप से दिखाए हैं। एक किन्नर, एक बहुत बड़े बाप का बेटा, जिनको बाप बच्चा के कोई मतलब जानकारी नहीं रहता, उनको वो पालती पोसती है, बड़ा करती है। और जब पता चलता है हीरोइन के बाप को कि उनकी माँ किन्नर है, वो शर्त रख देते हैं कि अपनी मैं लड़की की शादी जब ही करूँगा तब जब आप इनको उनसे दूर हो जाओ। ये बहुत ताना बाना हमने बुने हैं। तो उनके दिल से आवाज़ निकलती है किन्नर से कि बेटा देखो, हम लोगों को तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है, लोग हमको ऐसी है नज़र से देखते हैं, आप अपने प्यार को अपनाओ, हमको छोड़ दो। तो बहुत भावनात्मक रूप से हमने उसको प्रस्तुत किया है। हीरो भी अपनी जवाबदारी को संभालते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारे ड्रामा इस फिल्म में है। आपको कुर्सी से उठने नहीं देगी, ये मेरा वादा है। जीव म्यूजिक कंपनी मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी है, जिनने इसके ट्रेलर और गाने को रिलीज किया है, जो 10-12 लाख भी ये गाना माया हो गए पहुँच चुका है। और धीरे धीरे हमारी फिल्में नई ऊंचाई को, जो एक फिल्म अभी आई थी हंस जब पगली फंस जावे, हमारी ये फिल्म है, लगभग बनी है 55-60 लाख की, और लगभग 15 से 20 करोड़ का व्यवसाय करी है। आज हर आदमी चर्चा कर रहे हैं इस फिल्म की कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। जिस तरह से तमिल तेलुगु फिल्म एक्शन में आगे है, लेकिन लैंग्वेज तो उनका इंग्लिश और तेलुगु, वैसे हम लोग भी थोड़ा प्रयोग करते हैं इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, और थोड़े से सरल छत्तीसगढ़ी, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, सबको समझ आ जाता है। एक पुराने दौर में चलता था, अइहो जमीन थिएटर बनाने के लिए कुछ लोन कम ब्याज दर में दे, जिससे ये रोजगार बहुत ज़्यादा, सरकार की बहुत समस्याओं को हम हल कर देंगे फिल्म के माध्यम से, क्योंकि फिल्म का हर चीज़ बिकता है। अच्छे कंटेंट हो तो बहुत ज़्यादा इसमें भी स्कोप है, भविष्य है, लाइफ है, ऐसा मेरा मानना है। पुनः मैं हमारे सलीम भाई को बधाई देता हूँ कि इन्हें रात दिन मेहनत की। आज भी रात भर जगह है, कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ऑडियो में 5.1 में, और रात भर फिर के बेचारा अली सलीम भाई इतनी मेहनत किए हैं, और मैं समझता हूँ इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर, और मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे सम्मान इनका करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। मैंने फिल्म भी इनके लिए बनाया है, और आज मुझे भैया आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ
कि आपने मुझे मौका दिया इनके सम्मान का, उसके लिए। रही बात सॉरी लव यू जान, जैसे फिल्म के टाइटल से आपको पता चल रहा है कि ये पूरी तरीके से रोमांटिक यूथ को देखकर बनाई गई फिल्म है, लेकिन इसके साथ साथ इस फिल्म में एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो किन्नर समाज को हमारे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। इस फिल्म के माध्यम से उनकी फीलिंग, क्यों वो भी इंसान है, उनके सीने में भी वो दिल है जो हमारे पास है, और उनके दिल में हम सब के लिए प्यार और दुआ बरसता है। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो मैंने इस फिल्म में वो जो ताना बाना रचा है, हमारे रायपुर शहर में हमारे यहाँ शादी थी, तो हम लोग इनवाइट करने जाते हैं, हम लोग मुस्लिम समाज में, तो रत जगह होता है हमारे यहाँ, तो रत जगह में हम लोग इनवाइट करने गए थे, मैं भी गया था। करीब ये 6-7 साल पुरानी बात है। तो मैं देखता हूँ कि वो पूरे समाज के लोग एक बच्ची का बर्थडे कर रहे थे, बहुत खुशियाँ मना रहे थे, सब पूरे तैयार थे उसको, उस बच्ची के लिए केक लाकर इतनी खुशियाँ मना रहे थे। वहीं से मैंने तय कर लिया था कि मैं फिल्म इनके लिए बनाऊंगा, इनकी भावनाओं को मैं अपनी फिल्म के माध्यम से दिखाऊंगा, और यकीन दिलाता हूं आप सभी को ये फिल्म सफलता क्या बिजनेस करती है नहीं करती हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को ये फिल्म देखकर आप लोगों को सम्मान मिलेगा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ फिल्म के माध्यम से। सबले पहली संगवारी वाला संजू साहू के राम राम जय जोहार। जैसे कि सलीम जी बताई, पहले तो सलीम जी स्क्रिप्ट लेके आई मेरे पास कि संजू जी ये कॉन्सेप्ट है और ये रोल है, मतलब कहानी सुने और रोल के बारे में बताई, बहुत अच्छा लगे। और वाकई में जब मैं ये रोल ना करें तो मैं अंदर से एकदम भावुक हो जाऊँ। वाकई में जो हमारा जो इज्जत मिलती, जो सम्मान मिलती, तो एमल काबर नहीं, एमल वो प्यार वो सम्मान मिलना चाहिए। और जब भी मैं जब डायलॉग बोलूँ तो मैं अंदर से एकदम भावुक हो जाऊँ। वाकई में कर के जो जीवन है कितना कठिनाई से जीती है। तो मैं यही बोलना चाहूँ कि हम जैसे इंसान हैं वैसे भी इंसान है, वो मतलब पूरा सम्मान और प्यार और वो आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं ये चाहूँ कि आप मन के भरपूर प्यार और आशीर्वाद मतलब मिलना चाहिए, और गर्व से मन अपन जीवन अच्छा से जिए, यही मैं आप से दुआ कर दूँ। और ये रोल कर मुझे बहुत अच्छा लगी, और ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से कैरेक्टर रोल हर कोई कलाकार मतलब नहीं मिले। ये मैं अपन आप में बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि सलीम जी हम वाला ये रोल ऑफर करी। और एक बात मैं बताना चाहूँ, जब ये रोल मिली तो मोरे साथ ही कलाकार है, छाड़ी के नामी कलाकार है, नाम तो नहीं बताऊँ, ये रोल ना मतलब पैसा दे के ऑफर करती, संजू जी ये रोल मोला दे दो, जितना पैसा लेना ले ले, लेकिन ये रोल मोला दे दे, और थोड़ा मोटा ताजा है वो, तो मैं अपन पेट में थोड़ा सा प्लेन करवा लूँ, ये करवा लूँ, लेकिन ये रोल मोला दे दे। मैं बोले देखो भाई, जेकर किस्मत में जो है वो मिली, अगर आपकी किस्मत में तो ये रोल अपना मिली, मोर किस्मत में तो मोला मिली। तो फाइनली ये रोल जो है मोर किस्मत में रही है, और ये मोर बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं रोल अच्छा से अच्छा करे के कोशिश करे हूँ। और मैं सलीम जी ला दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जेठू साहू जी ला भी धन्यवाद देता हूँ, काबर कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का आगे बढ़ाने में जो योगदान जेठू साहू जी दे थे, ये बहुत बड़ी बात है। आम आदमी में क्या है, जैसे कि कुछ डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक दो पिक्चर बनाते हैं, और बात कहते भाई कि भैया अब मोर कमर टूट में पिक्चर नहीं बना सकूँ, लेकिन वाकई में सलाम का तो जेठू साहू जी ला इतना सारा पिक्चर में प्रोड्यूस करे के बाद भी आज भी बोलते हैं कि मैं आगे वो पिक्चर बनाऊँ। तो जेठू साहू जी वाकई में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और एक जोरदार ताली होना चाहिए। देखे होंगे मोर छैया भुइया, कौन कौन देखे भैया? लगभग सभी लोग देखे होंगे, काफी लोग। उस समय मैं समझता हूँ 15-16 साल, कितने साल की थी? 15-16 साल की थी, और उस समय अनुज की माँ की जो रोल करी है ये संजू साहू है, और आज इतने साल बाद 20 साल 19 साल बाद फिर माँ का रोल करी है संजू साहू, अनुज शर्मा की। वो बड़ी बात है, उस समय 16-17 साल की उम्र में माँ की रोल करना। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजती रही। एक मिनट, माइक देंगे। ये थोड़ी सी राशि है दिवाली के लिए, किन्नर समाज के लिए। जो सम्मान हो रहा है पूरे किन्नर समाज का सम्मान हो रहा है। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि
2007 से इस छत्तीसगढ़, बिलासपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने ट्रांसजेंडर्स के लिए काम शुरू किया था। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे बीच में ऐसा व्यक्ति जो कि सलीम भाई, जिनकी सोच, और मैं जब वो बोल रहे थे कि मैंने एक जगह गया और वहाँ किन्नरों को देखा एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, तो सच में मैं बताऊं कि ये छत्तीसगढ़ के जो समाज में आज तक हम लोगों ने जो बड़े पर्दों पे देखा है ना, किन्नरों को जिस रूप में पिक्चर में, हॉलीवुड में जो दिखाया गया नेगेटिविटी, वही समाज में आज भी थी। परंतु मैं थैंक्स करता हूँ और उस ऊपर वाले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जेठू साहू जी ने और सलीम भाई ने जो छवि दिखाई है, और अब वो आने वाले समय में जो हम इस मूवी को देखेंगे और समाज में जो इज्जत और सम्मान हमारे सम्मान को दिया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद हूँ। बल्कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सलीम भाई से और जेठू साहू जी से कि हमारे खुद के बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, जहाँ आपकी ये डायरेक्टर भूमि है कहना चाहिए, जिसको आप डायरेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत थर्ड जेंडर समुदाय के लोग हैं। आप उनको नेचुरल लेके दिखाइए ताकि समाज में उनका भी नाम हो सके। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज और है, आज से कुछ दिन पहले जो एक राधे अंगूठा छाप आई थी, उसमें हमारे 3 किरदार थे। जो एक होली का डांस फिल्माया गया था, उसमें नंदिनी थी, मधुबाला थी और एक हरी थी, जिसमें से आज नंदिनी हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ और वो बहुत अच्छी कलाकारा रही उस डांस में, आज वो इस दुनिया में नहीं है। परंतु एक नाम बोलते हैं ना, जो एक फर्स्ट लेबल जो हमको मिला मूवी में, वो इनसे मिला। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हॉलीवुड में भी मूवी बनी हमारी मुंबई में, हंसा एक संजोग करके, खूब पिक्चर बनी, सब कुछ हुआ, किन्नरों की शादी भी हुई रायपुर में, 1.5 लाख का वो भी हुआ और आप लोगों ने सबने देखा और पूरी मीडिया भी अच्छे से जानती है। वो इतने बड़े लेवल की मूवी आज तक पर्दे पे नहीं आई, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ जेठू साहू जी का और सलीम जी का कि आज हम पर्दे में दिखे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं बहुत ही छोटा कलाकार हूँ, अभी अभी इंडस्ट्री में नाम कमाना हुआ है। 8 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। अभी मेरे रिसेंट में हसजन पगली फर्स्ट जगह फिल्म आई थी, उसमें बहुत ही अच्छा नाम मिला, सम्मान मिला। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, समाज से जुड़ी हुई है, एक लिंक से हट के फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म में मेरा निगेटिव कैरेक्टर है। आज तक मैं पॉजिटिव कैरेक्टर में ही आया हूँ, लीड कैरेक्टर में ही आया हूँ, लेकिन ये फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मैंने कहा कि मेरे को कोई भी कैरेक्टर दो, चाहे एक सीन के लिए दो, मैं इस फिल्म में काम करना चाहता हूँ और मेरे को काम करने का मौका मिला। धन्यवाद सलीम भैया, धन्यवाद जेठू जी कि आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा। मैं ये वादा कर रहा हूँ आप लोगों से भी कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म कितनी अच्छी है, और ये फिल्म देखने के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, सच में ये फिल्म बहुत अच्छी है। क्या थैंक यू रवि जी। नमस्कार। अब जो यहाँ जब जन आए वो सबला मोर प्रणाम है, नमस्कार है। मैं बहुत छोटे से कलाकार हूँ, राजेश पांड्या। मैं भी एक पिक्चर में छोटा सा किरदार निभाया हूँ और मोर बड़े सौभाग्य के बात है कि मैं भी एमा एक थर्ड जेंडर की किरदार निभाया और बोला इसे लगते हैं जैसे कि मोर फ्रेंड्स बन, मोर जेठू भैया है, हम सलीम भैया हैं, बड़े भैया हैं, सब कहते हैं कि एमा जिन धमाल मचाए सिर्फ चमेली से धमाल मचाए। तो आप लोग मैं बिल्कुल धमाल मचावत दिखूँ, आपका निराश बिल्कुल नहीं करो, चाहे डांस हो चाहे एक्टिंग हो। और मोला जुड़े के मौका मिली देकर बहुत सौभाग्य है। एवं मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के भी काम करे हूँ और सलीम भैया जी काम मैं पहली बार करे हूँ और पहली असिस्टेंट डायरेक्शन में फिल्म है और मुझे सीखे के मौका मिली सलीम भैया से। और एक साथ साथ में बड़े भैया रजनीश भैया जी हमारे आदर्श है, हमारे सीनियर कलाकार है, ओकर से बहुत कुछ सीखे बर मिली काबर की और हर पार्ट ओमन के साथे चली से और बड़ा एक बहुत सीखे बर मिली। मैं देखे हो कि कैसे वो डूब के करते और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी फिल्म में डूब के ये अपन काम ना करूँ और अच्छा करूँ।
और बस अब पिक्चर देखने के बाद आप सब आशीर्वाद दो, बस इतना ही कहूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हम आए हैं हमार फिल्म सॉरी लव यू जानवर। ये फिल्म के बारे में मोर पास तो मतलब इतना सारा बात है कि शाम हो जाए तब भी खत्म नहीं हुआ, मतलब इतना सारा मोर अनुभव है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ जेठू साहू सर ला कि वो हमारा मन ऊपर इतना भरोसा करीस और इतना सपोर्ट करीस, हमारे फुल आज़ादी दीस कि तुम अपन हिसाब से काम करो, मोला मतलब इतना भरोसा रही सोला। और एक बात मैं कहना चाहूँ, सब जन तो मोर सीनियर मन इतना सारा बात बोल दे है, एक बात मैं ये बोलना चाहूँ, ये फिल्म बनावत हमन मतलब बहुत सारा कठिनाई के सामना करें। जैसे कि हमार जो लीड हीरो है अनुज शर्मा जी, ओकर पैर फ्रैक्चर हो गई, इस बाद में हमारी हीरोइन के भी पैर फ्रैक्चर हो गई से, हमार रवि साहू जी के एक्सीडेंट हो गई, मतलब इतना सारा हम दिक्कत के सामना करें। ता हम यही सोचें कि जेकर जीवन ऊपर हम ये पिक्चर बनात हन ओकर खुद के जीवन इतना कठिनाई भरे, ता हमन सब चीज ला सामना करबो और आगे बढ़बो। और जैसे कि हर माँ बाप के एक लड़का प्रिय होते, सब लड़का में एक लड़का प्रिय होते, वैसे भगवान के हम सब जन लड़का हन, पर हम सब जन में जो प्रिय लड़का होते वो एक समाज है। एक सती हमारा एक मन के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, दुआ की जरूरत है, काबर कि ये भगवान के प्रिय लड़का है। तो आप सब जन अपन आशीर्वाद दो, प्यार दो, और मोला पूरा भरोसा है, जो भरोसा आप दिखाओ सर, और मोला अपन हसन पगली के 100 डेज में अपन हाथ से भेंट दे रहे हो, तो मोर पर बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं फिर से एक पिक्चर में आपके साथ हूँ। तो आप सब जन सपोर्ट करो और अपन साथ दो। तो 15 नवंबर के सॉरी लव यू जान अब सब जन ला देखे बर जाना है भाई, कौन कौन जाही? सब जन ला अपन जाना है देखे बर और अपन आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। जय जौहर संगवारी हो। फिल्म के बारे में तो मिसाल काफ़ी लोग बोल चुके हैं और मिसाल वाला भी मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं रंगमंच की मेरी दुनिया थी, रंगमंच से ही मेरी यात्रा शुरू हुई थी। तो मेरा एक मित्र था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो वो भी थर्ड जेंडर्स के ऊपर कुछ काम कर रहा था वर्कआउट उस ज़माने में, 88-89 के आसपास की बात है। तो वो बताता था मुझे कि यार थर्ड जेंडर्स के लिए उसके मन में भी बड़े इमोशन थे। कहता था कि इनको समाज के बीच में रहने नहीं देते, इनकी बस्ती अलग होती है, इनके तीज त्योहार अलग होते हैं, मतलब रहते वो नॉर्मली है पर उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इस तरह की बहुत सारी बातें वो बताता था, मन में पली हुई थी ये सारी बातें। इस बीच सलीम भाई का प्रोजेक्ट सामने आया और पता लगा कि थर्ड जेंडर पे सलीम भाई एक खास काम करने वाले हैं सिनेमा को लेके। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, जेठू भैया जो है सिनेमा के देवता हो गए हमारे लिए छत्तीसगढ़ में, और 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में दे चुके हैं और इतने बड़े निर्माता यहाँ पे कोई नहीं है जिन्होंने 1 दर्जन फिल्म दी होगी। काम सबने किया, अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जेठू भैया ने जो किया है वो अद्भुत हो गया। तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार भी हुए। मेरे से एक बार उन्होंने चर्चा की कि एक स्क्रिप्ट आई है थर्ड जेंडर्स के ऊपर, तो बाकी उन्होंने जो बताया कहानी के बारे में, पर मैंने पहले उनसे कह दिया कि इस फिल्म में थर्ड जेंडर का कोई कैरेक्टर होगा तो वो मैं करूँ, क्योंकि अभी तक की यात्रा में 118 फिल्म करने के बाद भी थर्ड जेंडर का कैरेक्टर मेरे हत्थे नहीं चढ़ा था और मुझे वो करना था। वो फील लेना था कि होता क्या है एक्चुअली, क्या मामला है। क्यों एक एक्टर जो है वो प्रोसेस, हम लोग प्रोसेस में चलने वाले एक्टर, हम लोग प्रोसेस करते हैं किसी भी अभिनय को, किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए होमवर्क करते हैं। तो मैंने 1.5 साल तक अपने नाखून नहीं कटाए थे इस कैरेक्टर को करने के लिए, और उस वजह से मैं अपने शर्ट के बटन भी नहीं लगा पाता था। तो अपनी वाइफ को बोलता था थोड़ा ये बटन लगा दो, मेरे से नाखून बड़े बड़े हो गए, मेरे से लगते नहीं है बटन। तो एक फील जो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया कि आमतौर पे बड़ा हंसी मजाक का हिस्सा समझा जाता है थर्ड जेंडर्स को, या उनसे थोड़ा सा भय भी रहता है कि अगर ये हमसे कुछ मांगेंगे नहीं देंगे तो पता नहीं वो क्या बोल देंगे। तो इस तरह की मानसिकता पूरी फैली हुई है। पर मैं इस बात को अच्छे से समझता था, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मित्र जो मुझे जो बातें बताता था वो मेरे दिमाग में कहीं बैठी हुई थी कि नहीं,
इनके भी इमोशन होते हैं। ईश्वर ने जैसे मैन वुमेन 2 ग्रेड बनाया, वैसे ही थर्ड जेंडर भी 3रा ग्रेड भी बनाया है। वो भी तो इंसान है, उनको भी तो चिमटी काटोगे तो दर्द होगा ना, उनका भी तो ब्लड बह रहा है नसों में, उनके भी तो इमोशन है। तो ये फील करना बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म के माध्यम से थर्ड जेंडर्स को जिस तरह से सामने लाया गया है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोशिश की गई है, इसके लिए मैं जेठू साहू जी और सलीम भाई दोनों को साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रयास किया। फिल्म 15 नवंबर को आ रही है, आप लोग ज़रूर देखिए। मैंने गुरु माता का एक कैरेक्टर किया है इसमें, और जब हम लोग शूट कर रहे थे तो शूट करते वक्त कभी कभी थोड़ी सी ऑड पोजीशन भी हो जाती थी, क्योंकि हमने अभी तक अपना जीवन जो है एक मेल की तरह जिया, और जब मैंने थर्ड जेंडर का कैरेक्टर किया तो मुझे फीमेल वियर्स करनी थी, जितने फीमेल कॉस्ट्यूम्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वो सब मुझे पहनने थे। तो वो पहला एक्सपीरियंस था उस तरह का। तो अजीब सी हमारी भाषा भी चेंज हो गई थी। एक दिन मैंने दिव्या को बोला मेरा पेटीकोट कहाँ है, तो बाद में मैंने बोल तो दिया, फिर मैंने बोला ये मेरी भाषा कैसे बदल रही है। तो ठीक है, मजा आया काम करने में, और टफ भी था। नॉर्मली लोग अभिनय को बहुत हल्के में भी लेते हैं, कई लोग उनको लगता है कि सिनेमा में काम करना है, कोई भी कभी भी कहीं मिलता है तो तुरंत कह देता है कि मुझे भी फिल्म में काम देना, कोई रोल दिलाओ, कोई विलेन का रोल होगा तो दिलाओ। एक फीलिंग होती है हर इंसान के अंदर में। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिनय करना बहुत कठिन काम है, आपको बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे। और जैसे अभी भैया ने बताया कि मैं किसी थर्ड जेंडर को भी इस फिल्म में लेना था तो और हम लोग मुख्य धारा में आते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि इस फिल्म में एक रेशमा नाम की किन्नर भी हमारे साथ में थी, काम की थी। और इस कैरेक्टर को करने के लिए मैंने जो अपना प्रोसेस किया, उस प्रोसेस का एक हिस्सा ये था कि रेशमा भी भिलाई से आती थी और रायपुर में शूट होता था। तो सलीम भाई को मैंने कहा इनको लिफ्ट मैं दूंगा, इनको लाना ले जाना मैं करूंगा, क्योंकि उनसे बातें करूंगा तो उनका लहजा मेरे अंदर में आएगा, उनका जो पहनने ओढ़ने का बोलने का तरीका है वो मेरे अंदर आएगा। वो क्या सोचते हैं, उनका थॉट लेवल क्या है वो भी आएगा। जैसे एक नॉर्मल मेल फीमेल जो सोचते हैं वो दूसरी तीसरी जिंदगी है उनकी, तो वो किस तरह से जिंदगी को समझते हैं वो फील मैं समझना चाहता था। तो रेशमा किन्नर जो है हमारी फिल्म में हमारे साथ थी, जिनको मैं लिफ्ट देता था, अपने साथ लाना ले जाना करता था। आप लोग ये फिल्म जरूर देखें, बहुत अच्छा प्रयास है। साधुवाद है आप सभी को, धन्यवाद। आप बता दो किन्नर मन ऊपर पिक्चर है, किन्नर मन ऊपर, लेकिन नाम रखा हुआ आई लव यू जान जी। तो टाइटल से पिक्चर के सीक्वेंस समझ में आना चाहिए ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये फिल्म जो है यूथ के लिए है, उसके बाद लव स्टोरी के साथ साथ इसमें समाज के लिए हमने छिपा के रखा है उस चीज़ को। अगर हम पूरी तरीके से उस चीज़ को वो करते हैं ना सर, क्या होता है, ये पूरी तरीके से यूथ की फिल्म है। यूथ के साथ इसमें आपको वो पूरी चीज़ें देखने को मिलेगी। और कमर्शियल के उस पर भी हमको जाना पड़ता है। जैसे कई लोगों ने बोला कि यार इंग्लिश नाम क्यों है, तो माया हो गए, माया दे दे, ये बहुत सारी फिल्में हो गई है प्यार मोहब्बत से। और हमको हमारी फिल्म पूरी कॉलेज लाइफ पर है, तो हमको एक इंग्लिश टाइटल चाहिए था, इसलिए इसका नाम है सॉरी लव यू जान। तो सेंसर के कारण लगाना पड़ा हमको, नाम तो सॉरी लव यू ही था। अगर कोई दिल से किसी को सॉरी बोलता है तो उसको लव यू बोल देना चाहिए, ये मकसद है हमारी फिल्म। ये हमारे यहाँ शादी थी 5 से 6 साल पहले, और हमारे यहाँ क्या है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, तो रस जगह होता है, लड़की की शादी होती है या लड़के की तो रस जगह होता है, तो उसमें हम लोग बुलाते हैं उनको, और रात भर फिर उनका प्रोग्राम रहता है। तो उसके सिलसिले में हम लोग गए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से सजाए थे। हमारे यहाँ कादर चौक है, वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सजाए थे। जाके देखता हूँ कि एक बच्ची बहुत खूबसूरत सी, उसका बर्थडे कर रहे थे वो, और इतने खुश थे मैं बता नहीं सकता। और वो बोल रहे थे बेटा तू बड़ी होगी ना, तेरी शादी करेंगे, तेरा ऐसा करेंगे। उनकी जो मैं देखा, मैं तो 10 मिनट उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि वो क्या सोचते हैं। वहाँ पर से मेरे दिमाग में आया सर, सबसे बड़ा जो हेडलाइन था कि किन्नर बच्चों को गोद लेते हैं, बच्चों को चुरा रहे हैं, बच्चों के साथ सेक्स रैकेट में उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग बहुत ऊपर तक गए हैं। ऐसा नहीं है, हम ना तो पुरुष में आते हैं, ना तो पूरी महिला में आते हैं, ना हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर का थॉट यदि आप जाके देखोगे तो हम क्या, हमारे अंदर वो माता और पिता का हृदय नहीं है क्या? क्या हम समाज से अलग हैं? मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बिलासपुर की मीडिया को, जिसने
2007 से आज तक इस विजय अरोरा को ये प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत बढ़िया। तो मैं जानता हूँ कि आज यही एक ऐसा मीडिया है जो हमारे हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सलीम जी ने कहा कि एक बच्चे के बर्थडे को देख के उनके अंदर वो फीलिंग आई, तो मैं भी चाहता हूँ कि इस पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो हमारे साथ हमेशा रूबरू होते हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं हमें, वो भी समझेंगे इस मूवी के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये पिक्चर बनाई। नाम कुछ भी हो सकता है कि वो सॉरी लव यू है, उसमें एक जो किन्नर मदर उस बच्चे को पालती है वो भी तो हो सकता है, या सॉरी ईश्वर का सॉरी क्योंकि उसने हमें ऐसा बनाया, परंतु थैंक्स भी कि हम उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी मूवी है सर, थैंक यू सो मच। जेठू जी आपका भी, आप लोगों की वजह से हमारा नाम अच्छे से हो रहा है, आपकी पिक्चर पूरी हिट हो जाए, मेरे दिल से दुआ है आपके। मीडिया वाले आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, आपके बिना हमें कुछ नहीं। जय हिंद, जय जय। यूथ के लिए फिल्म है, कॉलेज में कैसे रैगिंग लेते हैं और कैसे उनको झूठे मामले में फंसा देते हैं एक लड़के मिल के जो, और उसके बाद कैसे दोनों में प्यार होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने जो बताया कि थर्ड जेंडर जिनको किन्नर बोलते हैं उनको बहुत ही अच्छे रूप से दिखाया है, क्योंकि मेरा मानना है हम लोगों की टीम का ये था कि वो भी भगवान के भेजे हुए बनाए हुए सब बंदे हैं, उनके सीने में भी दिल है, उनको भी सुख दुख का एहसास होता है, और उनको अक्सर निगेटिव दिखाया जाता था। तो ऐसा नहीं है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। बहुत बड़े बाप के बेटे को एक किन्नर माँ बन के पालती है, आखिरी पल में पता चलता है चीज़ें। तो बहुत सारे सेट सीन, बहुत सारी इसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि उनके प्रति आपका सम्मान बढ़ जाएगा, उनको भी इसके बाद से एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा समाज को, ऐसा मेरा मानना है। जी, फिल्म का जो नाम है सॉरी लव यू जान, ये और जो आप बता रहे हैं कि थोड़ा अंतर है। देखिए अभी चलन अब बढ़ गया है, अब पहले का जैसे बताया मैं दे दे मोर संगी रे, ये सब धीरे धीरे करते करते अंग्रेजी आई लव यू टू, अब देखिए तय मोर लव स्टोरी, लव दीवाना। तो आजकल देखिए हम मोबाइल और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, गांव के लोगों को भी पता है कि आई लव यू क्या होता है। तो ऐसी उसमें जो बहुत सारी, जब लड़की जो हीरोइन जो हीरो को फंसा देती है मामले में, उसके बाद उनको हकीकत पता चलता है कि बहुत गरीब परिवार से मैंने गलत किया है, तो सॉरी बोलती है, और उसके बाद तो आई लव यू या सॉरी लव यू, तो माफ़ी मांग लिया और मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। तो इस तरह से है ये मूवी खासतौर पे कहाँ कहाँ आपने इसको टेलीकास्ट किया, कहाँ कहाँ आपने शूटिंग किया इसका? बहुत बढ़िया सुंदर लोकेशन हमारी बिलासपुर और रायपुर दोनों जगह में, हमारे छत्तीसगढ़ में लोकेशंस की कमी नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस है। मैं तो चाहूँगा कि टॉलीवुड और बॉलीवुड भी यहाँ आके शूटिंग करे, और सरकार को इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कब रिलीज़ हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है और क्या अपील आप करेंगे? 15 नवंबर से शिव सिनेमा, सत्यम सिनेमा, इसके अलावा दोनों कार्निवाल, PVR और प्रदेश भर के लगभग 25 फिल्मों में ये फिल्म टाकीजों में ये फिल्म रिलीज होगी। और मैं समझता हूँ कि आपको कुर्सी से उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शानदार फिल्म, इतने मधुर गाने बने हैं, जिसके एक गाने मय हो गए 10 लाख से ऊपर जी म्यूजिक कंपनी में आज हो गई है इसका व्यू। एक ऐसा रख लीजिए, ये तो दोनों, ये आप कैसा रख रहे हैं? हाँ हम ऐसा रख लेते हैं, वैसा ऐसा हाँ, ये दोनों ऐसे। नरेश इसको बढ़िया लीजिएगा, उनको देना है। अच्छी बात ये है कि आपका जो पत्रिका में जो छपा उसका नाम मिसाल है, तो आप खुद एक मिसाल हो, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।